अ, साथियों नमस्कार। मैं चंद्रकांत जी महाराज आपका अपने YouTube चैनल CKGM ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो है ये आपको अपने जीवन में एक दिशा में काम कैसे करना चाहिए उस पे पूरी तरह से आपके मन को केंद्रित कर देगा। यदि आप अपनी ज़िंदगी में मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, धन दौलत बेशुमार चाहते हो, जिसकी कभी आपने कल्पना किया था कि बड़े होकर के मैं ये करूँगा, वो करूँगा, फला फला फला, जो कुछ भी आपने सोच रखा था अपनी ज़िंदगी में, वो सब सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हो। इसके लिए मैं गारंटी से मोहर लगा सकता हूँ, आप उस काबिल हो। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बेशुमार क्षमता है, शानदार पर्सनालिटी है, आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। इस बात की मैं मोहर लगा सकता हूँ, क्योंकि किसी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान ने आपको जो बनाया है ना, एकदम अलग पीस बनाया है। आपके जैसा इस संसार में, इस जगत में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं। आप जैसे भी हो, जहाँ भी हो, जो भी हो, आप परफेक्ट हो। अरबपति, खरबपति, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, धन दौलत के लिए बस क्या है, अपने ये जो खोपड़ी का एंटीना है, इस एंटीने को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। जब तक ये एंटीना सही नहीं होगा, फोकस्ड नहीं होगा, तब तक मन में वो व्यूज नहीं आएंगे, वो व्यू नहीं आएगा जो आप चाहते हो। जो आप चाहते हो जब तक वो दिखेगा नहीं मस्तिष्क में, चित्र नहीं बनेगा। तो जब तक दिखेगा नहीं, चित्र नहीं बनेगा, तब तक सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ ऐसा आप जो चाहते हो आप हासिल कर सकते हो। जब आपका माइंड ये कह दे कि हाँ ऐसा हो सकता है, तब आप ये समझिएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के काबिल हो। अगर मस्तिष्क बोल दे कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आप ये समझ लेना कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। इस मस्तिष्क को विश्वास दिलाने के लिए दोस्तों, आपको अपने मन को केंद्रित करके एक दिशा में लगाना है। जैसे इस दुनिया के जितने भी टॉप रिचेस्ट हैं, वो लगभग कम पढ़े लिखे लोग हैं। उनके साथ ऐसा क्या था कि जो कोई भी बाधा उनको रोक ना सकी? कुछ तो अच्छा रहा होगा। अब कुछ अच्छा क्या था, आप उनकी जीवनी पढ़ोगे, चाहे वो रॉबर्ट टी कियोसाकी हो, रिच डैड पुअर डैड हो, आप इन सब की कहानियाँ पढ़ोगे ना, तो ये सब बहुत गरीब खानदान से थे, बहुत छोटे खानदान से थे, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी ऊंचाई कैसे हासिल की, इस चीज़ पे थोड़ा सा अगर आप फोकस डालोगे, बुक्स पढ़ोगे, और जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपका मस्तिष्क स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ जो दिखता है उसका चित्र बनता है। क्योंकि आँख इसलिए परमात्मा ने दिया है, ये आँखें क्या है, कैमरे का काम करती हैं। जैसे आपने कभी ज़िंदगी में फ्लाइट को उड़ते हुए देखा है, तो जो फ्लाइट को उड़ते ही आपने देखा है, कभी भी किसी के द्वारा आपके कान में आवाज़ पड़ेगी तो आपको वो व्यूज़ नज़र आ जाएंगे, हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपने देख रखा है पहले से। जो चीज़ आप कभी देखे नहीं हो, कभी ज़िंदगी में आपके मस्तिष्क में वो आ ही नहीं सकता। आप ताजमहल नहीं गए हो, पूरी दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो आपको ताजमहल का व्यू ला दे आपके मस्तिष्क में, नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखा नहीं है। तो माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रकांत जी महाराज, मोटिवेशनल, एजुकेशनल, प्रोफेशनल एंड सक्सेस एक्सपर्ट लाइफ कोच। मैं आपका आज के इस वीडियो में एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें डालूंगा जो आप पूरे जीवन में जो भी चाहते हो हासिल कर सकते हो। चाहे आप जीरो हो तो भी आपको वो चीज़ मिल सकती है, और आप किसी भी प्लेटफार्म पे हो तो वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। मगर इस वीडियो में पूरा बना रहना पड़ेगा आपको। ये 2 मिनट का विषय नहीं कि आप हथेली पे सरसों उगा लोगे। ये एक आपके जीवन का आर्ट है, आर्ट। ये जो समस्याएं हैं ना, ये आपके पार्ट ऑफ लाइफ हैं, लेकिन ये आपकी जो ज़िंदगी का जीने का जो मकसद है, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। एक आर्ट है, एक कला है, विज्ञान है, साइंस है। मनी साइंस, मनी फिजियोलॉजी एक बुक्स आती है, आप पढ़िए। इस विज्ञान को समझना इतना आसान नहीं है। नहीं तो 90% भारत की आबादी गली गली घूम रही है, घर में खाने की रोटी नहीं है। इतना आसान नहीं है, इसको समझना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करोगे तो जिसने इस धरती पे आपको भेजा है वो सब देने के लिए, इस धरती पे जो कुछ भी सुकून, शांति, धन दौलत सब आपके लिए है। मगर मिलता किसको है? मिलता उसको है जो मेहनत करता है। एक ही स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, आप क्या बताओ सब IAS बन जाते हैं? सब SP कमिश्नर बन पाते? नहीं बन पाते ना। क्या विद्यालय खराब है? नहीं ना, खोपड़ी खराब हो जाती है।
क्योंकि आपका जो ये मन है एक दिशा में नहीं जा रहा है। जब तक मन एक दिशा में काम नहीं करेगा तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। उसी स्कूल में बहुत सारे बच्चे कई बार पढ़े हैं, फेल हुए हैं, लेकिन उनका मकसद था आईएएस बनना और बने, उनका मकसद था आईपीएस बनना और बने। क्या उनके साथ परेशानियां नहीं आई? बहुत सारी परेशानियां आई मित्र, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था कि जो उनको वहां तक लेके गया। आप भी कुछ ऐसा बनाओ अपने मन में जो आपको वहां तक ले जाने पे मजबूर करे। वो आपका ड्रीम हो सकता है, वो कोई एक बात हो सकती है, वो कोई एक शब्द हो सकता है जो किसी का लग जाए, चुभ जाए। आपने अपने माँ बाप के लिए आज तक जिंदगी में क्या किया, एक बार आप सोचना। आज शाम को जाना, ये वीडियो लगा लेना कान में, और सुनने के बाद एक बार सोने से पहले सोचना कि अपने माँ बाप के लिए आपने क्या किया। उन्होंने आपको जन्म दिया और आपको पैदा किया। 20 हड्डी टूटने पे जितना दर्द होता है ना, उतना एक माँ को आपको पैदा करने में दर्द हुआ। स्वयं गीले में सो करके बेचारी ठंडी में, और आपको सूखे में सुलाई। ये भी हो सकता है कि आप उसके लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हो क्या जिंदगी में जो कि अपने आप उनका सहारा बन सको। इसीलिए शायद आपको पैदा की होगी कि मेरा बेटा बड़ा होगा और बड़ा होकर के मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। ये भी एक बात हो सकती है। कुल मिलाकर के आपके जीवन का कुछ ऐसा ड्रीम हो जो आपको वहां तक ले जाने पे मजबूर करे, सोने ना दे, आपको सोने पे मजबूर कर दे। आप उसको निर्धारित करो और निर्धारित करके एक दिशा दे दो अपने माइंड को। अब मुझे आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना है। अब आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना है तो उसके लिए आपको कौन सा कैसा काम चुनना है, कैटेगरीज कौन सी है, क्या क्या इसमें मैंडेटरी है, क्या क्या इसमें अनिवार्य है, वो सब सारी चीज़ें आपको उस वे में काम करना पड़ेगा, उस डायरेक्शन में जीना पड़ेगा। सारी सोसाइटियों को आप त्यागना पड़ेगा, उस माहौल में रहना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क में तभी आएंगी। जब माहौल में नहीं रहोगे तो चीज़ें नहीं आ सकती आपके मस्तिष्क में, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है और जीना आपको है। अब जीना है कि काटना है आपको सोचना पड़ेगा ना, थर्ड पार्टी थोड़ी ना बताएगी। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और डिसाइड करने के बाद वो आपका एक सपना हो सकता है आईएएस बनने का, एक सपना हो सकता है आईपीएस बनने का, एक सपना हो सकता है नेटवर्कर बनने का, एक सपना हो सकता है पायलट बनने का, एक सपना हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर बनने का। कुछ भी हो सकता है, वो आपकी इच्छा है। मगर एक दृष्टि, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक साधना, एक दृष्टिकोण, एक लक्ष्य, एक मकसद, एक जुनून जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी में बना लोगे, एक रोड मैप, पूरा जीवन आपका खुशियों से महक उठेगा और प्रकृति सब भर देगी आपकी गोद में। रॉबर्ट टी कियोसाकी का एक मकसद था, मैं किसी भी कंडीशन में फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए। आज है उनके पास, क्या थे? जीरो थे। राइट ब्रदर्स का एक कंडीशन था, मैं किसी भी कंडीशन में कुर्सी, मेज, बेड, अलमारी हवा में उड़ा ही दूंगा। और आज देखिए इंडियन एयरलाइंस को 7वें आसमान में उड़ाने वाले कौन है? 10 टन लेकर के जहाज आकाश में उड़ रही है। यही 50 साल पहले किसी से कहते तो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। दृष्टि एक थी तो उनके मस्तिष्क में प्रकृति ने वो सिग्नल भेजा कि ये ऐसे हो सकता है। कोई भी काम असंभव नहीं है, कठिन है थोड़ा। अगर असंभव होता तो कोई नहीं कर सकता, कठिन होता है। और कठिनाई ना हो तो गली गली में करोड़पति घूमते। कठिन है मगर असंभव नहीं है, बन सकते हो, मगर आपको उसके रिलेटेड उस वे में काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। दूसरा, महात्मा गांधी ने एक लक्ष्य चुना कि मुझे इस देश से आज़ादी चाहिए, अंग्रेजों को भगाना है। 50 वर्ष लग गया मेहनत करते करते, और उनके पास क्या था? केवल एक उनके पास झंझट आई। ट्रेन में सफ़र करते समय अंग्रेजों ने उनको लात मार दिया था, ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे ट्रेन से नीचे फेंका है, मैं तुम्हें इस देश से निकाल के फेंक दूंगा। और देखिए 50 वर्ष तक कोई डिगा न पाए, कोई हिला न पाए, कोई आपको ढीला न कर पाए। एक मकसद कि मैं इस देश को आज़ाद करा के रहूँगा। आपको क्या लगता है कितनी समस्याएं होंगी उनके पीछे? लोगों ने क्या क्या नहीं बोला होगा। तेरे जैसे बहुत गांधी आए गए, तेरे बस की बात नहीं है। कितने लोग पैसे वाले इधर उधर घूम रहे हैं, उनके तो मन में विचार ही नहीं आया, और तू चला है सत्य अहिंसा के धर्म पे डांडी लेकर के देश को आज़ाद कराने। क्या लगता है आपको इतना आसानी से लोगों ने उनको सपोर्ट किया होगा? लेकिन गांधी जी का जवाब सुनिए मित्रों, साथ लेके जाइएगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा काम आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। उन्होंने कहा अभी तक गांधी पैदा नहीं हुआ था इसलिए देश आज़ाद नहीं हुआ, अब गांधी पैदा हुआ, अब देश आज़ाद हो जाएगा। एक मकसद था इसलिए आज आज़ादी में घूम रहे हो। क्या आपका कोई मकसद है? विचार करना।
आप इस धरती पे किस लिए आए हो? तम्बाकू खाने के लिए, शराब पीने के लिए? किस लिए आए हो इस धरती पे? क्या माँ बाप ने इसीलिए भेजा होगा आपको? हैं? आपने कभी ज़िंदगी में विचार किया? क्या आप अपने माँ बाप के आदर्श नहीं बनना चाहते हो? क्या आप दारू पी के नाली में पड़े शराबी से बात कर रहे हो? 4 डंडा लोग मारते हैं उनको, जा करके आपको मारते हैं, तो माँ बाप को अच्छा लगता होगा? नहीं ना। अपने माँ बाप के, अपने बच्चों के, अपने बीवी के, अपने क्षेत्र के, अपने देश के होनहार युवा बनो कि मरने के बाद दुनिया आपका नाम लेना कि गाली दे। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने इस देश के लिए कुछ किया, उन्होंने भी उनको भी किसी माँ ने पैदा किया था, उनको भी उतना ही दर्द हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ किया। 19 साल का लड़का देश के लिए कुर्बान हो गया। एक मकसद था, देश को आज़ादी चाहिए। कितने ऐसे सैकड़ों उदाहरण। माय डियर फ्रेंड्स, मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, ये ज़िंदगी को जब तक डायरेक्शन मोड पे नहीं लाओगे, आप डायरेक्शन मोड पे जब तक नहीं लाओगे, तब तक आप ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, और अभी तक हासिल नहीं कर पाए। इसीलिए डायरेक्शन मतलब एक दिशा। फ्लाइट यहाँ से उड़ेगी, दिल्ली लैंड करेगी, एक डायरेक्शन। नदी में जहाज़ चलती है, उसमें डायरेक्शन मीटर लगा होता है, उसी डायरेक्शन मीटर को निकाल लो, कहीं नहीं जा सकती, उसी में घूमती रहेगी। क्या अपनी ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन लगाया? आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास है तो आपको डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं, और नहीं है तो सबसे पहले आपको आवश्यकता है इस काम को करने की, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है, और अगर आपने उसको नहीं सुधारा तो ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। और अगर आपने आज से इस वीडियो से आपका कल्याण हुआ तो हमको भी आपके माँ बाप की दुआ मिलेगी और आपका प्यार मिलेगा। साथियों, मेरा ये वीडियो बनाने का मात्र एक उद्देश्य है, इस देश के हमारे होनहार और डायनेमिक पर्सनालिटी वाले जितने भी युवा हैं, वो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो बिना पूंजी का है, एक पैसा लगता नहीं है इसमें, फ्री लाइफ, आप अपने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ज़िंदगी को बेशुमार धन दौलत की तरफ मोड़ सकते हो। बस इसमें एक चीज़ें हैं, आपको लगभग 2.5 से 3 साल का समय देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो जिसके बारे में जानकारी नहीं है उसके बारे में आप बताओगे, थोड़ा आपको दिक्कत आएगी। 20 साल पहले इस मोबाइल के बारे में किसी को पता नहीं था। अगर आप कहते भैया आने वाले समय में इससे हवा से बात होगी, इससे हवा में चिट्ठी लिखोगे, इसमें तो व्हाट्सअप होगा, इसमें तो फेसबुक होगी, इसमें तो इंस्टाग्राम ट्विटर होगा, और भैया आपके बम्बई से दिल्ली से आपके हाथ में दिखेगी, वीडियो कॉल होगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी इस मोबाइल में होगा, और डाक खाना बंद हो जाएगा, पीसीओ बंद हो जाएगा, कोई मानता, लोग आपको पागल कहते। लेकिन आप पागल नहीं थे, आप मजबूत थे, क्योंकि आपकी मेंटलिटी मजबूत है। जिस दिन मेंटलिटी मजबूत हो गई उस दिन आपकी लाइफ मजबूत हो जाएगी। इसलिए साथियों, जो चीज़ शुरुआत में आती है उस पर लोग एक्सेप्ट नहीं करते। गैस सिलेंडर आया, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि भैया इसको आप लेके रखोगे घर में, हमारी फूल जैसी बहू है और इसमें दग जाएगी तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी। हमारे 4 बीघे की बाग पड़ी हुई है, इतनी लकड़ी सूखी है, उसमें खाना बन जाएगा। आज क्या है, आपके घर में 4 मेहमान पहुँच गए, कुर्सी 3 ही है, तो चौथा सिलेंडर ला के उसी तकिया रख दिया, अब फट जाएगा तो क्या होगा? पहले सपोर्ट बाद में विरोध, पहले विरोध बाद में सपोर्ट। लाइट खंभा आया, दरवाजे पे नहीं गाड़ने देते थे, कहते थे नन्हे नन्हे बच्चे यहाँ खेलते हैं, उधर बाग में ले जाओ, स्टेवायर से करंट आएगा, बच्चा मर सकता है। आज वो कहते हैं इसी हमारे छज्जे में चिपका के गाड़ो, जिससे रात में कटिया लगा लें। पहले विरोध बाद में सपोर्ट होता है माय डियर, ये ज़िंदगी का नियम है और इससे घबराना नहीं चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग भी आज शुरुआत है, पहले विरोध होगी फिर बाद में सपोर्ट होगा। और किसी भी क्षेत्र में आप जाते हो विरोध होता है, चाहे IAS बनो चाहे PCS बनो, लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं उसके पास भी ये समस्याएँ आई हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, 9 सितंबर 2016 से भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कानून बन गया है। और यदि आप अपने सपनों को जिंदा रखे हो किसी भी कोने में, कि मैं स्विट्ज़रलैंड, मलेशिया, पहाड़ियों पे लग्जरियस लाइफ जीना चाहता हूं और अपने माँ बाप को 4 धाम यात्रा कराना चाहता हूं, अपने माँ बाप बच्चों को लाइफ स्टाइल देना चाहता हूं, तो इस बिजनेस में 2.5 से 3 साल मेहनत कर लो, रिजेक्शन को झेल लो और सीख लो। क्योंकि बिना सीखे यदि कोई काम करोगे तो वहाँ फेल हो जाओगे। मुझे इंजेक्शन लगाना नहीं आता है, मुझे हाथ में इंजेक्शन पकड़ा दो मेरा हाथ कांपेगा, क्यों? क्योंकि मुझे सीखा नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। वहीं एक महिला आती है, उसके पास एजुकेशन है, उसके पास शिक्षा है, वो टक से लगा के नसें पकड़ के लगा देगी, पता नहीं चलेगा। एजुकेशन नहीं है तो आप हर जगह फेल हो जाओगे, जानकारी है तो आप हर जगह जीत जाओगे। इसलिए इस डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी लो। आपका दोस्त आपके लिए हमेशा लाइफ टाइम ये ऑनलाइन भी, डिजिटल भी, फिजिकल भी आपके साथ खड़ा है। पूरे देश के होनहार साथियों, देवियों एवं सज्जनों, मैं आपका दोस्त, लाइफ पार्टनर, सक्सेस एक्सपर्ट चंद्रकांत जी महाराज, आपका इस यूट्यूब में अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में किस तरह से अपने मस्तिष्क को आप टिका पाओगे, उसके लिए क्या जरूरी है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।